हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो क्लास में हम 2017 के प्रश्न पत्र के जो आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पेपर है, जो कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो आइए हम इनको शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या दे रखा है। बालक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है हमारा रॉस महोदय का। ठीक है, इसके ऑप्शन में प्लेटो, अरस्तु, ह्यूम और रॉस महोदय दिए हुए हैं। तो इसका जो है उत्तर, सही उत्तर होगा वह रास महोदय होगा। रास महोदय कहते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपरंत शिक्षक कक्ष में करता है। ठीक है। हाँ, अगर दूसरा प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का अगला तीसरा प्रश्न है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, किससे संबंधित है? मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष हमारा ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ यह हमारा सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। ठीक है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष के जो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो आते हैं वह ज्ञान होता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ये तीनों आते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे हमारा चौथा प्रश्न है सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन और नित्य प्रतिक्रिया जाने वाला मूल्यांकन। यहाँ पे क्या है सतत मूल्यांकन? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ये सभी प्रकार के मूल्यांकन आ जाते हैं। सतत मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, निरंतर गतिमान अवस्था में रहती है, वह प्रक्रिया जो है सतत मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, यह कथन कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? क्रॉनबैक का, ली का, ग्रीन का और क्विलिन तथा हवा का। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब हो जाने वाला है क्रॉनबैक का। ये एक बार पिछले पेपर में भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट दिखता है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं, किस प्रकार के विषय होते हैं? केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले और सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय किस प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं हमारे सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले। ठीक है, इस प्रश्न से संबंधित भी पिछले पेपर में पूछा गया था, पिछले ईयर 2016 में। ठीक है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उत्तम परीक्षण में तीनों विशेषताएं आती हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। और 2016 के पेपर में पूछा गया था उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो वहाँ पे दिया हुआ था वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और उपर्युक्त सभी की जगह एक ऑप्शन बनाया था कठोरता। तो कठोरता जो है वह उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है। हाँ, आइए हम अगला प्रश्न देख रहे हैं हमारा
प्रश्न नंबर 8, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। किसका मूल्यांकन किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन और बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समय ज्ञान का मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। भावात्मक पक्ष में क्या कहलाता है? बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष है, बच्चों की संवेग से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भावात्मक पक्ष है सभी। भावात्मक पक्ष में क्या क्या आते हैं? रुचि, संवेग और मनोवृत्तियां, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ, बच्चों की रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भावात्मक पक्ष कहलाता है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? अगला हमारा प्रश्न नंबर 10 है, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न पत्र के निर्माण से। ये प्रश्न भी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, हाँ, हम आगे देखते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता के विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो यहाँ पे इसका सही अगर देखें तो उपचारात्मक जो है वह हर प्रक्रिया में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो सबसे सही सटीक ऑप्शन होगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए। बच्चों को पढ़ाई में जो भी कठिनाई आती है, जो भी प्रकार की समस्या है, जिस भी प्रकार की है, वह सबको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण संबंधित होता है। रॉस का कथन है, रॉस का कथन क्या है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन जो है रॉस का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह प्रश्न भी हमारा 2016 वाले पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखें। देखिए कितना जो है पिछले साल के पेपर से कितने सारे ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव सारे करके जाना है। तो आप मान सकते हैं कि आपको 8 से 10 ऑब्जेक्टिव तक आपके आसानी से मिल सकते हैं। ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। अगर आपको 7-8 ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ये 15 में से आधे नंबर, 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। आपका हमारा 13वां प्रश्न है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। किसका किया था? क्रियात्मक शोध का। ठीक है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? केवल शिक्षकों को। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? केवल शिक्षकों को। इसके ऑप्शन है शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों व छात्रों को, शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों, छात्रों तथा ABSA सभी को। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के लिए होगा। शिक्षक के लिए भी है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार, शिक्षक को भी है, प्रधानाध्यापक को भी है, छात्रों को भी है, ABSA को भी है। ठीक है, हम अब इसका अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। ये हमारा 2017 के पेपर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्रियात्मक शोध एवं शोधकर्ता। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता क्या होता है? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है। उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है, ना तो उत्पादक और ना ही उपभोक्ता होता है। क्या होता है? तो शोधकर्ता हमारा जो होता है वह उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। तो इसमें
हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्यात्मक शोध में शोधकर्ता उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। ठीक है, ये हमारा आज का यहाँ पे आज की 2017 पेपर की वीडियो का आज ये वीडियो क्लास का ये पहला आखिरी क्वेश्चन था। अब हम आपसे मिलेंगे 2018 के पेपर को लेकर, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ख्याल रखें अपना, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप उनको आसानी से उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन में लिंक रहेगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके सीधे डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।